सारे लोगों को। अब हमारा जो रेशो प्रोपोर रेशो का टॉपिक चल रहा था हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या पढ़ना है उसमें। रेशियो इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो था वो सारा कंप्लीट कर दिया था। अब इसमें कुछ और पॉइंट बचते हैं जो हमें आगे पढ़ना था, वो उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको 3-4 नाम मैं बताता हूँ, आपने सुने होंगे, ठीक है। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हिंदी में इसको कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है? वर्गानुपात। नाम सुना होगा आपने, वर्गानुपात। सेकंड जो होता है वो होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको कहा जाता है घनानुपात। थर्ड जो होता है वो आता है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। जिसको कहा जाता है हिंदी में वर्गमूलानुपात। क्या कहा जाता है? वर्गमूलानुपात। और फोर्थ जो होता है उसको कहा जाता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको कहा जाता है घनमूलानुपात। अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। किसके लिए क्या लगता है मैं वो बता देता हूँ। जैसे आपको निकालना डुप्लीकेट रेशियो, तो उसके लिए क्या होता है? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो क्या हो जाता है? ए का होल क्यूब रेशियो बी का होल क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना हो तो क्या हो जाता है? रूट ए रेशियो रूट बी। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए क्या हो जाता है? रूट ए की पावर 3 रूट बी की पावर 3। बस ये 4 चीजें हैं, या चारों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने को इनके चारों के बारे में समझना है कि डुप्लीकेट रेशियो का मान मतलब कैसे निकालेंगे, तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है? ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रूट में ए रेशियो रूट में बी। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? रूट ए की पावर 3 रेशियो रूट बी की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा क्या? इसका एक और कॉन्सेप्ट बचता है किसका? रेशियो का। अभी प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट नहीं किया है, रेशियो में ही ये आता है, तो रेशियो का ये एक और पॉइंट बचता है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है, पहला क्वेश्चन दे दिया कि भैया बताइए 2 और 3 का, क्या बोला? 2 रेशियो 3 का आपसे बोल दिया वर्गानुपात निकालिए। 2 और 3 का वर्गानुपात निकालिए। तो आप जानते हैं वर्गानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे आप? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ए का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर फॉर रेशियो। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया, उन्होंने कहा कि भैया निकालिए 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्या करेंगे? ए का होल क्यूब रेशियो बी का होल क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 4 का 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 27:64। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से उन्होंने थर्ड वाला दे दिया और आपसे यहाँ से अलग कंडीशन बना दी। उन्होंने कह दिया आपको कि रूट 9 रेशियो रूट 16 का क्या निकालिए आप? उन्होंने आपको कह दिया सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आप क्या करेंगे? सर आपको पता है कि रूट 9 मतलब रूट ए रेशियो रूट बी करना है, और 9 जो है वो वर्ग है किसका सर? 3 का। 16 वर्ग है सर किसका? 4 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। क्लियर है? एक और समझ लीजिए बस, फिर कहानी इसकी पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसके प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। फिर आपसे बोल दिया कि 8³ रेशियो यहीं से कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, और आगे बोल दिया 27³
27 दी पावर 3। और आपसे इसका बोल दिया क्या, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या, तो क्या करेंगे सर 8 जो है वो क्या है, अच्छा सब ट्रिप्लिकेट रेशो में फार्मूला क्या है सर, a दी पावर 3 रेशो b दी पावर 3। अब आपको पता है ये 8 किसका घन है सर 2 का, और 27 किसका है सर 3 का, तो आपका आंसर क्या जाएगा 2:3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशो का डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो और सब ट्रिप्लीकेट रेशो, यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। चलिए प्रोपोर्शन का क्या मैटर है वो भी समझ लेते हैं सर, इसको भी अपन कुछ पार्ट में निकालेंगे। सबसे एक जो इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शन बनता है वो होता है मीन प्रोपोर्शन या मध्य समानुपात, आपने सुना होगा ना। एक होता है इसका कौन सा, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, और फिर बाकी के जो आपने नाम सुने होंगे, या इसी को हिंदी में कहा जाता है क्या, मध्य समानुपात। क्या कहा जाता है, मध्य समानुपात। और यहां से फिर अपन इधर निकालेंगे क्या, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, और चतुर्थ समानुपात, ठीक है। इन सभी को हम यहाँ से निकालेंगे, क्लियर। अब पहले तो मीन प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं क्या, जैसे उन्होंने कहा मीन का अर्थ क्या हुआ, मध्य वाला, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ए बी और सी का मीन प्रोपोर्शन निकालिए क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना मतलब क्या हो जाता है कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती है कितनी बार होती है, 2 बार रिपीट हो जाती है। जैसे इसको बनाएंगे तो क्या बनेंगे, ए रेशो बी प्रोपो रेशो सी, प्रोपो रेशो बी रेशो सी। अब आपको पता होगा कि जो बाहर की संख्याएं होती है एक्सटीरियर, उनका आपस में गुणा, और जो अंदर की संख्या होती है उनका भी आपस में क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो आप क्या करोगे, b इंटू बी बराबर क्या जाएगा, a इंटू सी, या फिर क्या कहोगे b स्क्वायर बराबर क्या आ गया ac, या b बराबर क्या आ गया अंडर रूट में ac। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका मध्य समानुपात निकालेंगे। और अगर यहाँ से आपको चतुर्थ समानुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, चतुर्थ समानुपात निकालने के लिए a रेशो b प्रोपो रेशो c रेशो d, मतलब क्या हो जाएगा a इंटू का d बराबर b इंटू का c। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि सर a क्या है आपका प्रथम समानुपात, b क्या है आपका द्वितीय समानुपात, c आपका तृतीय समानुपात, और d आपका क्या है चतुर्थ समानुपात। तो यहाँ से ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि इनका प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, मीन प्रोपोर्शन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे, a रेशो b प्रोपो रेशो b रेशो c। तो क्या आ गया, दोनों संख्याओं का गुणा किया, b स्क्वायर बराबर ac, या b बराबर क्या कर सकते हैं अंडर रूट में ac, क्या कर सकते हैं b बराबर अंडर रूट में ac, ठीक। मतलब यहाँ से एक बात निकली, क्लियर हुई कि a और c का मान उतना ही होगा जितना b स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। अगर b और b मतलब b इंटू b, इन दोनों का जो मान होगा वही मान इसके क्या होगा, बराबर होगा। या फिर b स्क्वायर बराबर क्या होगा, ac, मतलब b स्क्वायर का जितना मान होगा उतना ही मान किसका आ जाएगा, ac का आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब मान लो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन दे दिया, आपसे कह दिया कि 4 और 16 का क्या निकालिए आप, मीन प्रोपोर्शन निकालिए। मतलब आपको मान किसका निकालना है, b का। तो क्या करेंगे सर, b स्क्वायर बराबर क्या होता है ac, तो b स्क्वायर a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 16, अब आपको पता है वर्ग होगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया 64 आ गया। तो b बराबर क्या जाएगा आपका आंसर 8, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मीन प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, और इनके सवाल अपन अभी और आगे करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपोर्शन का पूरा मैटर खत्म। या फिर सिंपल सी कहानी, यहाँ से कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, बाहर की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, आंतरिक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, यही कंडीशन बनेगी आपकी इन समानुपातों में। क्लियर हो जाएगी बात। चलिए अब अपन आगे से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, वहां से अपन सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 39,100 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भाग का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। तो ज्ञात करें कि ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको रेशियो दे रखा है क्या ए बी सी का, अच्छी बात है,
ए रेशो बी रेशो सी। क्या दे रखा है सर? 1:2 रेशो 2:3 रेशो 3:4। अब आप जानते हो मैंने आपको सिखाया है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप? बिल्कुल सर, रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लोगे? एलसीएम 4 तिया 12, तो 2 छंगे 12, तो क्या आ गया 6, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 3 तिया कितना आ गया 9। मतलब ये जो रेशो है इनका वो कितना है? 6:8:9 का। मतलब ए को अगर आप 6 रुपए दोगे तो बी को कितना देना पड़ेगा? 8 और सी को कितना देना पड़ेगा? 9। ये इनका रेशो है, ये रेशो बनाया गया है। और बांटने सर कितना है? 39,100 रुपए। अब आप यहाँ करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आपसे बोला क्या वो समझो पहले। ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है? तो या तो आप ए का भाग निकालो, फिर आप बी का भाग निकालो, फिर आप सी का भाग निकालो, फिर आप ए और बी के भाग को जोड़ो और फिर सी का भाग घटाओ। तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी। आप ऐसा कर सकते हो क्या सर कि सर ए और बी का जो भाग है उसमें से भाग किसका घटाओगे? सी का। ए और बी का भाग कितना? 8 और 6 14, माइनस घटाओगे कितना? 9। कितना बचा सर? 5 बचा। मतलब 39,100 रुपए को निकालना कितना है सर? 5। और ये क्या है सर? ए बी सी का कुल भाग है। तो ए बी और सी का कुल भाग है, तो 9 और 8 17, 17 और 6 23। भाग लगा दो, भाग लग जाएगा तो भाग लगाओ। 23 काट दोगे ना? अब आगे तो इसको काट दोगे? चलो बढ़िया। 23 का भाग लगाओ। 23 से कम 23, रिमाइंडर कितना बचा? 23 और 7 कितना हुआ? 30, 9 7 16 161, 23 7 161, 1700, 17 पंजे 85, 8,500। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है वो समझो कि ए और बी का जो कुल भाग होगा वो सी के भाग से कितना अधिक है? तो सर 8,500 अधिक है। और इसको इतना शॉर्ट तरीके से निकाल लिया हमने, बाकी नहीं तो आप कैसे निकालते? अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्या बोला है? 68,000 रुपए को एबीसी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया है। सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पहले तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ए रेशो बी रेशो सी में, उसके बाद में आपको सबसे बड़ा भाग निकालना है और सबसे छोटा भाग निकालना है, और उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस बनेगा वो क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन सभी का क्या निकालेंगे? होल रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? होल रेशियो। तो निकालते हैं होल रेशियो। क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या गया? 1:2 रेशियो 1:4 रेशियो 5:60। ठीक है। अब क्या करेंगे सर? मैंने आपको सिखाया था कि अपन इनका क्या लेंगे सर? हर का एलसीएम लेंगे। तो क्या आएगा? 16 ही आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है। 2 का भाग लगाओ 16 में कितनी बार जाएगा सर? 8 बार। 8 का 1 में गुणा करोगे सर क्या आएगा? 8। ठीक है। 4 का भाग लगाओगे 16 में कितनी बार जाएगा सर? 4 बार। 4 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा सर? 4। 16 का भाग लगाओगे सर 16 में कितनी बार जाएगा? 1। और 1 का 5 में गुणा करोगे सर क्या आएगा? 5। ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया? इन तीनों का एबीसी का होल रेशियो आ गया कि ए रेशियो बी रेशियो सी में जब कोई सा अमाउंट बटेगा तो ए को यदि 8 रुपए मिलते हैं तो बी को 4 मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे? 5 रुपए मिलेंगे। ये तो हमारा होल रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग। तो सबसे बड़ा भाग आपको यहाँ पर क्या मिला सर? 8। और सबसे छोटा भाग क्या दिख रहा है यहाँ पर? 4। और इन दोनों भाग का क्या निकालना है आपको? अंतर निकालना है। तो सर 8 और 4 का अंतर कितना आएगा सर? 4 ही आएगा। ठीक है। अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है? 4 की वैल्यू। और 68,000 किसकी वैल्यू दे रखी है? तो 68,000 जो वैल्यू दे रखी है वो टोटल कितने की? 8 4 12 और 5 17 की। तो 17 की वैल्यू दे रखी है इतनी। और आपको निकालना कितने की सर? सबसे छोटे भाग का अंतर। तो 8 में से 4 लेस करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 17 4 जा 68, तो 4 4 जा 16। 16,000 रुपीज क्या आ जाएगा आपका सर? आंसर आ जाएगा। ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर एक कार्य को पूरा किया। ठीक है। एक आदमी था, मतलब एक 1 मैन था, 1 वुमन थी और 1
बॉय था। इन तीनों ने मिलकर एक काम को कंप्लीट किया। फिर आगे क्या होता है, और उनके वेतन का अनुपात, मतलब कि इनको जो वेतन दिया गया वो किस अनुपात में था, जैसे 4:5, मतलब ये किसका होगा, मेल का। 3:4 ये किसका हो गया सर, वुमन का। 1:2 किसका हो गया सर, बॉय का। ठीक है, ये उन्होंने एक काम को कंप्लीट किया और उनका रेशियो कितना आया, 4:5, रेशियो 3:4, रेशियो 1:2। अब आगे क्या बोला है, अगर महिला और लड़के का कुल वेतन, मतलब महिला और लड़के का कुल वेतन जो है वो आदमी के वेतन से कितना अधिक है सर, 3600। मतलब बॉय और फीमेल का जो इनकम है उनको जोड़ दे तो वो अधिक है कितनी, आदमी के वेतन से 3600। तो कुल वेतन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले होल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। किस किस के बारे में दिया गया है, एक तो सर मेल है, एक वुमन है और एक बॉय है। क्या क्या रेशियो दिया गया है, 4:5, 3:4, 1:2। सर इनका एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा, 20। एलसीएम 20 आएगा तो 5 चौके 20, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 2 इधर में की 20, 10 एका 10। ठीक है, मतलब अगर उस कंडीशन में पुरुष को अगर 16 रुपए मिलते हैं तो महिला को कितने मिलेंगे, 15, और उस बच्चे को कितने मिलेंगे, 10। और क्या बोला है, ध्यान से समझो, महिला और लड़के का कुल वेतन, मतलब ये तो महिला मतलब वुमन और ये लड़का, इन दोनों का कुल वेतन कितना है सर, 15, 10, 25। आदमी का वेतन कितना है सर, 16 से कितना अधिक है, इन दोनों का अंतर ही तो दिया, 3600 रुपये दिया है क्या, अरे दिया है क्या। यही तो बोला है कि अगर महिला और लड़के का कुल वेतन मतलब 15 और 10 25, और आदमी का वेतन कितना, 16, इन दोनों का अंतर ही तो दिया कितना, 3600। इन दोनों का अंतर कितना निकालोगे सर, 9। अरे 9 रेशियो का मान कितना आया भैया, 3600 आया। आपसे पूछा क्या, कुल वेतन ज्ञात कर। कुल वेतन मतलब मेल फीमेल और वुमन तीनों का, तो ये कुल हो गया। तो कितना आ गया, 16, 15, 31, 10, 41। तो 3600 को कन्वर्ट कितने रेशियो में करना, 41 में, और है कितना सर, 9। 9 चौके 36, ये आ गया आपका आंसर 16,400। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42,500 रुपए को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है जैसे कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के भाग का अनुपात 9:8:4 है, तो एक महिला का भाग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपसे बोला क्या है कि रेशियो दिया गया है किसका सर, 1 मेल का, 1 फीमेल का और 1 बॉय का। रेशियो क्या दिया है सर, 9, 8, 4। मान के चलो कि एक पुरुष को 9 रुपए मिलते हैं, एक महिला को 8 रुपए मिलते हैं, एक बच्चे को कितने मिलते हैं, 4 रुपए। ठीक है, और ये रेशियो किसका दिया है सर, ये अमाउंट जो दिया है वो 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों। ध्यान से समझना। अब एक मेल को यदि 9 रुपए मिलते हैं, यहाँ से बोल रहा अपन मान रहा है ना कि माना एक मेल को 9 रुपए मिलते हैं, एक फीमेल को 8 मिलते हैं और एक बॉय को कितने मिलते हैं, 4 रुपए। तो एक मेल को 9 मिलते हैं तो 4 बॉयज को कितने, 4 पुरुष को कितने मिलेंगे सर, 9 चौके क्या कहोगे सर, 36 रुपए। बोलो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर एक महिला को 8 मिलते हैं तो 5 महिला को 8 पंजे 40 रुपए। 4 एक बच्चे को 4 मिलते तो 6 बच्चे को कितना मिलेंगे, 24 रुपए। आ गया क्या सर रेशियो, सभी का रेशियो आ गया। पूछा क्या है सर, एक महिला को कितना मिलेगा, ध्यान से समझना। 42,500 रुपए जो है आपसे पूछा एक महिला का, एक महिला को कितना मिलता है सर, 8 रुपए, और टोटल कितना होगा इनका सभी का सम कितना होगा, 100, 60, 40, 100। ठीक है, यहाँ से भाग लगाओगे तो 0, 0, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 20 बना दिया बड़ा सारे समझ के। ऐसा बात मत करो।
अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना कि एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप आरआरबी ले लो, एनटीपीसी ले लो, एसएससी ले लो, या फिर और भी अदर एग्जाम ले लो स्टेट वाइज के, वहां से इस टॉपिक से इससे क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे अपन, बिल्कुल इजी। देखना ध्यान से, कौन कौन से रुपए हैं सर? 1 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, इन्हीं का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब ये रेशियो किसका दिया गया है? सिक्कों का अनुपात, सर क्वाइंस का रेशियो दिया गया है कि जो क्वाइंस का रेशियो है वो कितना है? 5:8:12। ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ क्वाइंस के रेशियो की, और हमें ये अमाउंट क्या दिया गया है सर? 396 रुपए डेटा। यहाँ पर डेटा किस में दिया गया? रुपए में, और हमारे पास यहाँ किस में? क्वाइंस में। तो क्वाइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या रुपए में? जी हाँ सर, कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे? तो जवाब आएगा सर 5 रुपए होंगे। बोलो होंगे या नहीं होंगे? अगर आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के? 8 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 4 रुपए। सिंपल सी कहानी। अगर आपके पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, 25 पैसे के 12 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे आपके पास? बताओ। 3 रुपए? अरे 3 रुपए बनेंगे नहीं बनेंगे? 25 पैसे का 1 रुपए में से निकालोगे 4 सिक्के, तो 12 सिक्कों का क्या करोगे? मतलब 3 रुपए से कितने बन जाएंगे? 12 सिक्के, ठीक है। अब ये रेशियो किसका है? रुपए का। ये किसका रेशियो है? क्वाइन का। और ये क्या दिया गया है? टोटल अमाउंट रुपए दिया गया है, तो बस निकालना क्या है? 396 रुपए दिए गए, तो 5 और 4 9 और 3 12। वैल्यू किसकी निकालना है? 50 पैसे के सिक्कों। तो 50 पैसे के सिक्के कितने? क्वाइंस पूछा है, ना कि रुपए। 50 पैसे के सिक्के कितने? 8। तो 12 दिया 36, रिमाइंडर बचा 3, 12 दिया 36, तो 3 8 24, 3 8 24, 264 सिक्के आंसर, ठीक है भैया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं इसको, फिर से समझना क्वेश्चन को। एक बैग में 396 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:8:12 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये अमाउंट किसमें दिया गया है? रुपए में। और ये रेशियो किसका दिया गया है सर? क्वाइंस का। रेशियो किसका दिया गया है? क्वाइंस का। अमाउंट किसमें दिया गया है? रुपए में। तो अब आपको ये जो क्वाइंस का रेशियो है, इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपए में। तो मैंने क्या लिखा कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इन तीनों का क्वाइंस का रेशियो दिया गया है। तो क्वाइंस का क्या है सर? 5:8:12। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, अगर आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के, तो कितने रुपए हुए सर? 5 रुपए। अगर आपके पास 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए सर? 4 रुपए। अगर आपके पास 25 पैसे के 12 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? 3 रुपए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो आ गया है रुपए का कि सर 5:4:3। ये किसका रेशियो आ गया सर? रुपए का। और यहाँ पर भी क्या दिया? रुपए में। मतलब ये जो रेशियो है और ये अमाउंट है, दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? बराबर है। मतलब 5 4 9 और 3 12। 12 रेशियो का मान कितना है? 396 रुपए। 12 रेशियो का मान कितना है? 396 रुपए। और आपसे पूछा किसका है मान? 8 रेशियो का। तो 8 रेशियो का मान निकालना है, 12 का है, भाग लगाया, कितना है? 264। अब यहाँ से अगर आपसे पूछता कि 50 पैसे मतलब 50 पैसे के जो सिक्के हैं, या फिर कितने रुपए होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय आप क्या करते? 4 कर देते 8 की जगह पर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, और आपको क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब इसको भी ध्यान से समझना। एक बैग में 961 रुपए हैं, जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात नहीं, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 3:4:5 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से समझना,
मैं हर एक क्वेश्चन के जो टाइप है वो सारे के सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से किससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। आपने वो जो पढ़ा था उसको आपने कन्वर्ट किया था किसमें, करेंसी में, मतलब रुपए में। अब यहाँ रुपए दिया है तो आपको कॉइन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। बिल्कुल इजीली है, कुछ भी नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया। थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, 961 सिक्के हैं, कर लेना सिक्के। अब ध्यान से समझना, सेकंड टाइप है ये उसका। फर्स्ट टाइप जो मैंने पहले डिस्कस किया कि आपको अमाउंट किसमें दिया है, रुपए में, तो हमको जो रेशियो है वो भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपए में। बट यहाँ देखोगे कि यहाँ पर 961 सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, तो सिक्के दिए गए हैं तो यहाँ पर हमें जो रेशियो निकालना है वो भी किसका निकालेंगे हम, सिक्कों का। इजी है, ध्यान से समझना। क्या कहा मैंने, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ ये जो रेशियो दिया है 3:4:5, ये किसका दिया सर, रुपीस का। तो रुपीस का रेशियो क्या दिया सर, 3:4:5। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है किसका, कॉइन्स का। कॉइन्स का क्यों निकालना, क्योंकि सर हमारे पास क्या दिए गए, कॉइन्स ही दिए गए। तो ध्यान से समझो, अगर आपके पास 1 रुपए के, अगर आपके पास 3 रुपए हैं और उसको हर एक सिक्का 1-1 रुपए का, तो कितने सिक्के होंगे सर, 3 सिक्के। 3 सिक्के होंगे। अगर आपके पास 4 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 4 रुपए, और हर सिक्का कितने का है, 50 पैसे का। हर सिक्का कितने का है, 50 पैसे का। तो आप सर कितने सिक्के हो जाएंगे, 8 सिक्के बोलो होंगे। और नहीं तो सर आपको पता है कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2, तो मल्टीप्लाई का क्या कर दोगे, 2 तो भी आ जाएगा। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास और कितने रुपए हैं उनसे, 5 रुपए। तो सिक्के कितने होंगे सर, 1 रुपए में 4 बनते हैं, तो 5 रुपए में कितने बनेंगे, 20 सिक्के। तो या तो फिर मल्टीप्लाई का यहाँ पर कितना कर सकते हैं, 4। तो ये कॉइन्स का रेशियो आ गया। कॉइन्स का रेशियो कितना है, 20, 8, ये कॉइन्स का रेशियो। और टोटल कॉइन्स कितने दिए, 961। तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है, 961 बराबर किसके, इसके 20, 28 और 3 31 के। और वैल्यू किसकी निकालना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है सर, 20। वैल्यू किसकी निकालना, 20 की। 31 दिया, 31 गुना 630 सिक्के। हमारा क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में। ये सेकंड टाइप है, वो जो पहले बताया वो फर्स्ट टाइप है। ठीक है, आपसे बोला एक बैग में 961 सिक्के हैं जिनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना दिया है सर, 3:4:5 है। तो बताइए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से समझना, मतलब 961 तो कुल सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है, संख्या नहीं, मूल्यों का अनुपात है 3:4:5। ठीक, आ जाओ। अब 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के हमने निकाले, रुपए कितने हैं सर, 3:4:5। मतलब आपके पास 1 रुपए के सिक्के जो हैं उनसे आपने कितने रुपए बनाए, 3। अब अगर आपके पास 3 रुपए हैं और हर सिक्का 1-1 रुपए का है, तो कितने सिक्के होंगे सर, 3। आपके पास टोटल कितने रुपए हैं सर, 4 रुपए हैं, 4 रुपए हैं और हर सिक्का 50 पैसे का, तो कितने सिक्के होंगे सर, 8। आपके पास टोटल 5 रुपए हैं और हर सिक्का कितने का है सर, 25 पैसे का। तो क्या करोगे सर, गुणा करोगे 4 का, तो कितना आएंगे, 20। ये आ गया आपके कॉइन्स का रेशियो। और ये कॉइन्स का रेशियो इसी के बराबर होगा 961 के। तो आप लिख सकते हो 31 रेशियो। मैंने एक स्टेप बिल्कुल हटा दी है, आप क्या लिखते हैं, 31 रेशियो बराबर कितना आता है, 961। वैल्यू किसकी निकालना है, 20 की। तो 961 में फाइंड करना है 20 को, और है कितना 31। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 362। तो 620 सिक्के हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है भैया, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और इसी से रिलेटेड अपन अभी तो लगभग 2 या 3 क्लासेस और चलेंगी इसकी, क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है। और मैं हर एक पॉइंट से, हर एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ईजी हो जाएगा टॉपिक। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे। सो धन्यवाद आज के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।